और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि गायब हो जाना। गायब होने का मतलब है कि लाइब्रेरी में डिस्टर्ब हो रहा है तो लाइब्रेरी छोड़िए, रूम में बैठ जाइए, या ऐसी लाइब्रेरी जाइए जहां अपन को कोई नहीं जानता। मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, मोबाइल छोड़िए, उसको बंद कर दीजिए। दिन में आधा पौना घंटा ही देखिए, वो भी फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। किसी से भी बात करना इतना कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। घर परिवार डिस्टर्ब कर रहा है तो थोड़ा दूर हो जाइए, हालांकि कम करता है, कर रहा है तो थोड़ा दूर हो जाइए। मतलब मेरा ये है कि लास्ट 3 महीने आप है वो बिल्कुल गायब होके पड़ी, क्योंकि आप अब तक आपके पास मटेरियल जो है वो आपने वैसे ही चुन रखा है। अब इस समय फंक्शंस भी हैं, बहुत सारी दीपावली की छुट्टियां भी आएगी, बहुत सारे कार्यक्रम भी आएंगे। मुझे लगता है कि हमें इन सब से बचना चाहिए। और इस समय आपकी सबसे अच्छी कोई मित्र है तो वो है आपकी पुस्तकें, आपकी पाठ्य सामग्री, आपके पास में जो कुछ भी पढ़ने के लिए है, वो सारी की सारी जो है वो सबसे अच्छी मित्र है इस समय। और मुझे लगता है कि इसके इतर आप अगर किसी से बहुत गजब तरीके से जुड़े हैं तो वो सारी की सारी नुकसानदायक है। कोई रिश्ता स्थायी नहीं है। कोई भी मतलब जो आप मित्रताएं करते हो, चाहे दोस्त जैसे 4-5 लड़के हैं, एक लड़का और साथ में आ गया, कोई फायदा नहीं भैया। असफल होने के बाद में अकेले रहोगे, कोई साथ खड़ा नहीं होगा। मैं आपको आज ही कह रहा हूँ, सफल होने वाले लोग विद्यालय में जाके ज्वाइन करेंगे और हम असफल हो जाएंगे। कोई किसी का नहीं है। असफलता के बाद बहुत बुरी हालत होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने खूब देखी है। और अगर आपको फिर भी एहसास नहीं है तो वो वैसे कहा यह जाता है ना कि व्यक्ति ठोकर खा के ही सीखता है, बातों से नहीं सीखता। तो मैं भली कितना ही कह दूं, लेकिन सीखोगे आप तभी जिस दिन आपको एहस ठोकर लगेगी, उस दिन आपको लगेगा कि माँ सही कह रहे थे, सर ने गलत नहीं कहा था। तो मैं अभी आपको चेता रहा हूँ, अभी आपके पास 3+1 4 महीने का टाइम है। एटलीस्ट अभी भी सुधर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। खुद को इतना व्यस्त रखिए कि अधिक इतना व्यस्त रखिए कि आपको कोई भी दूसरा काम दिमाग में आए ही नहीं। ओवर थिंकिंग जैसी प्रोसेस पता है कब होती है? जब आप खुद को व्यस्त नहीं रखते। आप अपन ऊर्जा पढ़ते हो ना, जब आपने पढ़ी होगी राजस्थान की ऊर्जा की स्रोत, तो उसमें एक चीज आती है, उसमें एक बिंदु लिखा होता है कि अधिष्ठापित क्षमता। ठीक है, और दूसरा आता है कि कुल उत्पादित ऊर्जा। अधिष्ठापित क्षमता का मतलब होता है कि उस जैसे कोई विंड मिल है, तो वो विंड मिल साल भर में कुल कितना हाईएस्ट प्रोडक्शन कर सकती है, वो उसकी क्षमता है। और वास्तव में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, वो उसका कुल उत्पादन है। इसलिए अगर एक व्यक्ति अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम काम कर रहा है ना, तो सीधी सी बात है कि बचे हुए समय में वो ओवर थिंकिंग करेगा। इसलिए कोशिश करिए कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़िए, उससे अधिक ही करिए, ताकि ये ओवर थिंकिंग जैसी चीजें नहीं होगी। आपको कोई याद नहीं आएगा, आप इतने उलझे रहोगे अपनी किताबों में कि आपको कुछ भी चीजें मस्तिष्क में नहीं आएगी। फिर आपका, क्योंकि अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना, तब तक आपको ओवर थिंकिंग की समस्या होगी, आप चिंता में जाने के और अग्रसर होंगे। लेकिन अगर आप बहुत अधिक व्यस्त रखोगे, अपनी क्षमता है उससे अधिक, क्षमता से अधिक काम करने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति 9-10 बजते तक आते आते उसको जहरें आनी शुरू हो जाती है, नींद आने लगती है। क्यों? पूरा दिन इतना पड़ा है कि अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये होती है क्षमता को टच कर लेना एक बार, फिर सो जाओ, खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, तब जाके रिजल्ट निकलते हैं। और मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि जो कोई विद्यार्थी सिर्फ एक ध्येय के साथ आगे बढ़ता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मेरी प्रिपरेशन के दौरान मैं कहीं कमी नहीं रखूं, बस सिलेक्शन होना नहीं होना ये बात आप दिमाग में मत लाओ। क्यों? क्योंकि जिसने भी बेस्ट दिया है वो व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा, वो इस वैकेंसी में होगा, नहीं तो और किसी दूसरी वैकेंसी में अट जाएगा। पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप बेस्ट देते हैं ना, तो पहली बात तो है कि उसी में हो जाते हैं, क्योंकि बेस्ट देने वालों का नंबर जो है वो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। बेस्ट देने के बाद में पश्चाताप भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई मैं मेरी पूरी ताकत के साथ मैंने कर लिया, अब नहीं होता तो अलग इश्यू है। और अगर आप बेस्ट नहीं देते हैं तो फेल होने के बाद रिग्रेट होता है कि काश मैं बेस्ट देता, मैं दे सकता था और मैं दे नहीं पाया। और रिग्रेट का मतलब होता है कि हर दिन व्यक्ति जो है वो मरता है, हर दिन व्यक्ति सोचता है, हर दिन व्यक्ति है वो मरता है। इसलिए हर दिन अपनी समीक्षाएं कीजिए, रात को सोते वक्त सोचिए कि आपने आज अपना बेस्ट दिया है कि नहीं दिया है। या कहीं घूमने फिरने गए थे, लोगों के साथ मौज करने गए थे, फिर सोचना कि क्या आप इस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं? क्या आगे की आपकी 40 साल की जो जिंदगी है वो ऐसे करने से क्या अच्छे से गुजरेगी? क्या ऐसे करने से आपकी इज्जत बढ़ेगी?
क्या ऐसे करने से आपकी प्रेस्टीज बढ़ेगी? क्या ऐसे करने से आपका नाम रोशन होगा? सोचना, जब भी कोई काम करो उससे पहले कुछ प्रश्न करना कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वास्तव में मेरी ग्रोथ का कारण बनेगा ये? तब आपको कुछ अंदर से जो है ना अंतर्मन, वो आपको आवाज देगा कि बेटा ये गलत है। आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं तब भी जैसे कोई भी काम करने से पहले सोचना, चार प्रश्न पूछना कि क्या ये कार्य मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे? क्या इन कार्यों से मेरा नाम, मेरे परिवार का नाम, समाज प्रतिष्ठा बढ़ेगी या घटेगी? इस काम से हो सकता है इस समय आपको आनंद मिल रहा हो, लेकिन क्या ये काम आपको बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट देगा? और इन प्रश्नों के उत्तर हर स्टूडेंट को पता होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी कोई काम करो एटलीस्ट कुछ प्रश्न खुद से करिए। आप बच्चे नहीं रहे अब आप। और खुद को खूब व्यस्त रखिए और हर दिन खुद की समीक्षा कीजिए कि आज मैंने जो कुछ किया है वो क्या मैं वही करने यहाँ पे आया हूँ? अब जैसे किसी बच्चे ने 12 घंटे पढ़ाई करी, अब वो क्या प्रश्न करे? वो एक यही करने आया हूँ, यही करने आया हूँ, बस उत्तर एक ही जवाब में मिल गया। अगर वही उसका कोई साथी है, कोई पार्टी करने चला गया है, कहीं क्लब में चले गए, नाइट आउट करने चले गए, अब वही स्टूडेंट जब ये पूछेगा मैं क्या ये करने आया हूँ, क्या मैं इसीलिए मेरे माँ बाप वहां परेशान होकर पैसे भेज रहे हैं, क्या ये करना मेरे आगे भविष्य के लिए, ये काम करने के लिए बाद में समय है आपके पास में? तो इतना ही कहूंगा कि हर दिन अपना जो है वो आप दीजिए, बेस्ट दीजिए। और इन सारी चीज़ों से बच के रहिए। जितना आप इस चकाचौंध भरी महानगरों से, चकाचौंध भरी दुनिया से बच के रहोगे, उतना ही बाद में आप जो है वो लाइमलाइट में आओगे। और अभी आप अगर ये सब ऐश मौज करते हो तो कोई रोकने वाला नहीं है। मैं तो कौन कहने वाला, मैं तो ठीक है आ, ऐसा शिक्षक हूँ जो खरी 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 कह देता हूँ, और मैं वही कहता हूँ जो मैं देखता हूँ। मैं कभी भी आदर्शवादी बातें नहीं करता। मैं निकटता से जो चीज़ें देख रहा हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, नोटिस करता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से मैं भी गुजरा हूँ। तो मुझे पता है क्या होता है। हालांकि हमारे पीढ़ी अलग थी थोड़ी सी, अब थोड़ी पीढ़ी अलग है, तो अब थोड़ी और खराब चीज़ें होने लग गई है। तो इसलिए मैं बार बार चेताता हूँ, संकेतों में बात करता हूँ। समझने वाले समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते, और कई बार समझ के भी असमझा या क्या बोलते हैं उसको वो करना भी जानते हैं कई सारे लोग। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी नौकरी से मुझे कोई सैलरी नहीं मिलने वाली, आपकी नौकरी से मेरा कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, क्योंकि अगर मेरे कहने से कोई यहाँ से 500-700 किलोमीटर दूर बैठे गांव के किसी बच्चे को प्रेरणा मिलती है, या उसको मार्गदर्शन मिलता है, या उसको सही राह मिलती है, किसी की आंखें खुलती है, मैं कहता हूँ एक वीडियो से अगर 10 बच्चे भी सुधार लाते हैं तो मेरा कहना सफल हो जाता है और आपका सुनना सफल हो जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं मेरी बात को समसअप करता हूँ, लास्ट में शॉर्ट में वापस कह देता हूँ कि 3 महीने शेष हैं। बढ़िया सा शेड्यूल बनाएं और इस शेड्यूल को 3 पार्ट में बांट दें। एक टाइम जीके को, सब्जेक्ट को, और इनको विधियों को दें। किसको कितना टाइम देना ये आपकी क्षमताओं के ऊपर है। किसी का जो कमज़ोर है उसको टाइम अधिक दें, और जिसका किसी का कोई मजबूत है उसको थोड़ा टाइम कम दें। मतलब ऐसा नहीं टाइम नहीं देना, दे। और हाँ, सिलेबस का 100% भाग पढ़ के जाना, छोड़ना कुछ नहीं है। कोशिश तो ये करनी है कि अब कुछ भी ना छूटे। ठीक है, कोई 2-5 नंबर का कोई छूट जाता है तो अलग इश्यू है। बाकी 300 में से कोशिश करो कि 280-90 का सिलेबस 90 तक का पढ़ा हुआ हो। और ठीक है, उसमें कोई मजबूत होगा, कोई कम होगा, अब छोड़ के जाने जैसी स्थिति नहीं है यहाँ पे। कोशिश ये करिए